ये आप में से कितने को पता ये क्या है? नहीं है क्या? ये क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एक है। इसको क्वालिफाई करने से बच्चा क्या बन सकता है? डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, ये इसको हम यूजुअली हम इसको जैसे हमने इसका नाम दिया है ना, हम यूजुअली इसको नीट कहते हैं। ठीक है, और इसको जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी होती है ना, सबसे बड़ी एजेंसी मुल्क की, वो होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, यानी कि नेशनल जब हम कहते हैं ना, नेशनल का मतलब ही होता है जो पूरी कंट्री में हो, पूरी कंट्री, नेशनल पूरी कंट्री, समझ आइए। इसमें स्टेट वाइज नहीं होता है। थ्रू आउट इंडिया एक ही दिन एग्जाम होता है। कब होता है पता किसी को? नीट कब होता है? कब होता है? 3 मई को। क्या होता है? कहां होता है? थ्रू आउट इंडिया, पूरी इंडिया में। क्या होता है पूरी इंडिया में? एग्जाम एक होता है थ्रू आउट इंडिया। कब होता है? खत्म, 3 मई को होता है। होता है कि नहीं होता है? सबको पता है ना। ये नीट क्वालिफाई करने के बाद क्या बनेगा? ये होता है क्या? एमबीबीएस। ठीक हो गया भाई? ये सुनो, इतना बड़ा एग्जाम है जो बंदे को डॉक्टर बना सकता है। अब कितना इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम? कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके हिसाब से? होगा इंपॉर्टेंट कि नहीं होगा? वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम्स है कि नहीं है? अब यहां पे मैं आपको इस नीट का जो है ना कंपैरिजन करूंगा डायपर के साथ। हंसी आई सबको? यस सर। हंसी नहीं आई? हंसी हंसो नहीं, हंसो ना, मुझे आवाज आनी चाहिए हंसी। हंसी की आवाज नहीं आ रही है ना, मैं चाहता हूं कि आप हंसे। मैं नीट को कंपेयर, इतना बड़ा एग्जाम है भाई, इतना बड़ा एग्जाम है, पूरी कंट्री में होता है। सबसे बड़ी एजेंसी जो मुल्क की है वो इसको कराती है, और सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम जो है कंट्री का माना जाता है, और इसके क्वालिफाई करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक हो गया, मैंने इसको कंपेयर कर दिया डायपर के साथ। अरे भाई ये क्या कंपेरिजन है सर? क्या करूं? यूटा बोर्ड एग्जाम तो डायपर से कंपेयर है? ये कंपेरिजन तो गलत है ना। तो आपको हंसी आनी चाहिए थी इस बात पे, लेकिन जितनी हंसी आएगी ना उतना ही सीरियस मसला भी है। क्यों मसला है? डायपर कितने रुपीज में आता है? 5 रुपए में, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए में, मैक्सिमम 20, 30, 50। हैवी कंपनी का होगा, सबसे घटिया कंपनी का भी होगा ना, सबसे घटिया कंपनी का भी, मैं बोल रहा हूं सबसे घटिया कंपनी का भी होगा, 5 रुपए का भी होगा। उसमें भी लिखा होता है क्या? पढ़ना सारे आप, उस 5 रुपए के डायपर पे भी लिखा होता है क्या होता है? नहीं होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? लीक प्रूफ होता है। यानी कि भाई ये जो आप डायपर मुझसे ले रहे हो, शॉपकीपर कंपनी का एडवर्टीजमेंट है, ये जो डायपर आप मुझसे ले रहे हो ना, आपकी गारंटी एक ही चीज है, ये सीना क्या कैसा, इधर इधर जान मेरी इधर, समझ गए? सीना क्या कैसा, मगर लीक ना कैसे नहीं डायपर यार। लेकिन ये इतनी बड़ी नीट एग्जाम का ये जो है टेस्ट, इतना बड़ा एग्जाम है, 13 मई को एग्जाम हुआ, 2 दिन पहले इसका पेपर लीक हो जाता है। अब बोलो डायपर बढ़िया कि नीट बढ़िया? कौन सा है ना? डायपर से गया गुजरा है हमारा नीट एग्जाम। ठीक, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो लोग बैठे हैं वो सीरियस नहीं है किसी चीज में, किसी भी चीज में सीरियस नहीं है, हर जगह करप्शन है। अच्छा, इसमें आप सीरियस मोड क्या है? सीरियस मोड है 2-2 साल, 3-3 साल एक बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा है, 5 मर्डर मोइलिस ट्यूशन एग्जाम होप मैं करूं वरिया मेहनत। नाउ आई एम रेडी टू बी अ डॉक्टर। मेरी जो मेहनत है 2 साल मैंने मेहनत की है, अब इसका फल मिलने वाला है, अब इसका फल मिलने वाला है। और इसने एग्जाम दिया, बेचारे ने रात को सोया, आंखें खराब कर दी, अपनी सेहत भी कर दी, फैमिली का जो भी रेवेन्यू था, उनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो उसी में ठोक दी। आज क्रेज बना है ना, नीट क्रेज बना है, किसी को नहीं करना है फिर भी जबरदस्ती करा रहे हैं। बच्चा नहीं मान रहा है। आपने 12th किया, आपको मेडिकल नहीं लेना, आपको आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, नॉन मेड में जाना है, किसी और स्ट्रीम में जाना है। बाप नहीं मान रहा है, मां नहीं मान रही है, डॉक्टर बन एट ऑल कॉस्ट्स। सोसाइटी इज एट फॉल्टी लाइन्स, समझ आ रही है? गलत बात है। अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देखेगा आगे जाके, आई रिक्वेस्ट देम वेरी हम्बली, वेरी सिंसियरली एंड वेरी रेस्पेक्टफुली, दिस इज वेरी बैड। लेट योर चिल्ड्रन फ्लाई इन द वे दे वांट टू फ्लाई। उस रास्ते में उनको जाने दे अपने बच्चों को। वालिदैन से गुजारिश है, जिस रास्ते में वो जाना चाहते हैं, जबरदस्ती मत थोपे। आपके बच्चे ये कोई प्रेशर कुकर नहीं, उनको प्रेशर कुकर मत बनाए। समझ आ रही है बात? अब क्या हो गया? अब 2 साल 3 साल, ठीक है, अब 2 साल 3 साल क्या किया है? बच्चे ने मेहनत की है, अब इसको 100% कंफर्मेशन है, मेहनत की है, खून जलाया, अपना फैमिली की पूरी जो प्रॉपर्टी है उसी में झोंक दी, ट्यूशन में झोंक दी। ऊपर से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। हमारे यहाँ पे जो कहीं पे पढ़ाते हैं ना, अगर फीस कम आए पढ़ना हुआ, क्या पर आज फीस कम। ओ भाई ये क्या मेंटेलिटी है हमारी? हमने बड़ा बड़ा ये डेकोरम बनाया हुआ है, कोचिंग सेंटर्स का, बड़ी बड़ी एकेडमीज का, बड़े बड़े सेंटर्स का। यहाँ पे फलानी सर पढ़ाते हैं, फुस्तानी सर पढ़ाते हैं, वो क्या है? मैं पढ़ाता हूं, क्या है? इंसान ही है ना, मरना है ना, क्या करना है? इतने पैसे कमा के, इतना पैसा लाके कहां फेंकना है? गड्ढा खोद के रखना है पैसा अपने साथ, कब्र में नहीं जाएगा ये पैसा वैसा किसी के साथ। और बेहतर क्या है, अगर आपको कुछ आता है किसी को सिखा के जाए। हाँ, आपकी इज्जत बनती है, आपका
जो बोलते हैं रेवेन्यू जो जनरेट होना चाहिए, जो बोलते हैं रेवेन्यू जो जनरेट होना चाहिए, आपकी फैमिली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आपको मिलना चाहिए। आप रिजनेबल एक आप फी यूज रखिए, रिजनेबल एक चार्ज ले लीजिए बच्चों से। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूं, मैं किसी और जगह पे पढ़ाता हूं, 4-5 जगह पे मैं पढ़ाता हूं, वहां पे भी फीस लिया जाता है बच्चों से। अब देख रहे हैं बच्चों की कैपेसिटी है देने की, नहीं देनी है। मैं कल जाके कहीं पे नीट पढ़ाने जाता हूं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने जाता हूं, अब मैं डिमांड करता हूं 40,000 50,000 रुपए आपको फीस देना है, वो बच्चा नहीं कर पा रहा है, ऊपर से शौक है, पेरेंट्स बोल रहे हैं हम सब कुछ बेच बाज के अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। तो इन नीट वालों से, कोचिंग एकेडमी से भी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के कहर से डरे, अल्लाह के वास्ते और अल्लाह के फरमान पे चले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे चले, और अल्लाह के वास्ते इन बच्चों पर रहम करे, इनके वालिदैन पर रहम करे। फीस जो है वो ले इन बच्चों से, मगर रिजनेबल ले, जेन्युइन फी ले। अगर ये बच्चा अच्छा डॉक्टर बन गया तो कल जाके आपके काम भी आएगा। क्या पता आप भी कहीं बीमार पड़ जाए, कहीं पे आपको कोई हादसा हो जाए और यही डॉक्टर आपकी जान उस टाइम बचाए। ये डॉक्टरी के बारे में मैं बोल रहा हूं, सिर्फ डॉक्टरी ही पेशा नहीं है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, देयर आर बिलियंस ऑफ थिंग्स यू कैन डू। और मैं वसूख के साथ आपको बोल रहा हूं, जैसे जैसे हालात बन रहे हैं, जैसे जैसे एज द थिंग्स आर इमर्जिंग नाउअडेज इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, कौम में, मुल्क में, हमारे देश में जैसे हालात बनते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में जैसे हालात बनते जा रहे हैं, आज डेट है 14 मई 2026। क्या डेट है? सारे बोलो क्या डेट है? 2026। यहां पे मैं आपको बोलता हूं ब्रिलियंस एकेडमी के माध्यम से, यहां पे इस स्टेज से मैं आपको बोल रहा हूं आज के डेट पे 14 मई 2026 को शाम के 5 पर मैं आपको बता रहा हूं भाई, जमाना आने वाला है, नीट कोई नहीं करेगा। आप थोड़ा यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, डॉक्टर तो चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं यूपीएससी एग्जाम्स में, जेकेएसएसबी में बड़े बड़े जो पोस्टर्स निकलते हैं, बहुत कम अप्लाई करते हैं और बहुत कम पास क्वालिफाई करते हैं। आने वाले वक्त में जो इन 2-3 सालों में, आने वाले वक्त में ये नहीं समझना आपके लिए है, हमारे लिए नहीं, यानी कि 50 साल आने वाले बच्चे, वो उनके बाद जो आएंगे 50 साल बाद, उनके आपके लिए मैं बता रहा हूं, आने वाले वक्त में 2, 3, 4, 5, 6 मैक्सिमम 6 साल में, मैक्सिमम 5-6 साल में क्या होने वाला है? फोकस विल बी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिमेंबर दिस, there will be no NEET, nobody will go for NEET, and the most expensive thing, most expensive skill and the most vital skill that a student, that a person must have in the coming time, including teachers। मैं बता रहा हूं यहां पे, मैं इस वीडियो के जरिए बता रहा हूं अपने टीचर हजरात से, अपने भाइयों से, बहनों से, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने आप को अपग्रेड नहीं किया विद इन कमिंग ईयर्स, nobody will ask you for the teaching। कोई नहीं आपको पूछेगा आप पढ़ाने आओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने आप को इंप्रूव कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं। ठीक है, इन पे फोकस कीजिए, अभी से पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, जबरदस्त पॉइंट पढ़िए फिजिक्स। ठीक है, ये जो है ना, ये नीट वीट ये आप भूल जाओगे, ये भूल जाओगे आप। देखना आने वाले वक्त में क्या होना है, जब आप बड़े होंगे ना, इंशाल्लाह आगे जाके आप मास्टर्स तक जब आप पहुंचेंगे, इंशाल्लाह ये आगे जाके जब आप जाएंगे तो आपको ये बातें समझ आएगी। बोले सर बोल रहे थे, 2 साल पहले सर ने बोला था किसी जगह पे, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द कमिंग डेज, दिस हाउ द फ्यूचर लुक्स लाइक। नैनो टेक्नोलॉजी, न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी तरह से है एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स, समझ आ रही है बात? यही सारी चीजें होने वाली है। बायोटेक्नोलॉजी एक फ्यूचर है, दिस फ्यूचर, दिस नीट विल बी nowhere in existence in coming days, in coming years. So instead of putting all your efforts and right from the beginning of the things trying to go for the need, making your brains behave like pressure cookers, making your family work like slaves, and putting all your energy, property and everything in order to be a doctor is useless. To me it is absolutely useless and futile. सो आज से ही मेहनत करनी है, आज से एक गोल बनाना है। अगर आपको नीट भी करना है तो नीट करें ताकि तब रकस कोचिंग सेंटर के तब पत कर नीट नहीं, फायदा क्या है? इतने काबिल बनो कि आप ट्यूशन कहीं पे भी जाओ, लोकलिटी में किसी बंदे के पास जो आपका घर में आपका हमसा है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई अच्छा इंसान है, कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, सुबह गाइड करते गाइडेंस नीट क्वालिफाई करे और इंशाल्लाह आप ये करके दिखाएंगे।